अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मिस साहब? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? मैं भी ठीक ठाक। इंडिया का एक सिटी है नोएडा सिटी, जो कि काफ़ी डेवलप है। अभी मैंने आपको पिक्चर्स भी दिखाई हैं उसकी। तो क्या रिव्यू है आपका उस सिटी के बारे में, किस तरह इतनी डेवलपमेंट हुई है वहाँ पे? देखिए डेफिनेटली ना सिर्फ नोएडा में बल्कि अगर हम ढोलरा का बात करें तो उन्होंने एक स्मार्ट सिटी बनाया है। तो देखिए स्मार्ट सिटीज़ और एक सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है किसी भी सिटी की जो है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि किसी भी जो सिटी है या कोई भी एक स्पेसिफिक रीजन है उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत अच्छा है ऑब्वियसली, आपने खुद ही देखा है वहाँ की बिल्डिंग्स और एक प्रॉपर उसके अंदर एक ना सिमेट्री नज़र आती है, ठीक है। तो वो इस तरह से नहीं होता, डेफिनेटली एक प्रॉपर प्लान होता है और उसके बाद प्रॉपर प्लान के बाद उन पर जो काम करने वाले लोग हैं वहाँ के जो उनका जो इंतज़ामिया है, जो उनकी मैनेजमेंट है, उनका लॉयल होना, उनकी डिवोशन बहुत ज़रूरी होती है। डेफिनेटली अगर आप सिर्फ प्लान कर ले चीज़ों को और उसके बाद उसमें डेडिकेशन से काम ना हो तो वो भी चीज़ जो है ना वो आपको उस तरह का आउटकम नहीं देती जिस तरह का आप सोच रहे होते हैं या जिस तरह का आउटकम होना चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे हम अगर मीडिया का काम करते हैं तो हमारी प्री प्रोडक्शन हमने सोचना है कि हमने ये चीज़ आज ये वीडियो शूट करनी है, फिर उसकी प्रोडक्शन होती है और उस प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं हमारा जो हमने सोचा होता है उससे चेंज जो है आउटकम हमें मिलती है, ठीक है। और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में हम लोग जब उसको एडिट वगैरह करते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें होती है, डेफिनेटली आप जानते हैं, तो वो कुछ और निकलता है। तो इन सब चीज़ों में एक सिमेट्री हो, हमें पता हो कि हम लोगों ने क्या चीज़ करनी है और उसके बाद हम लोग उसको उतने ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। काम कोई भी हो, छोटे लेवल पर हो, बड़े लेवल पर हो, एक सिटी को कंस्ट्रक्ट करना हो, एक घर को कंस्ट्रक्ट करना हो, एक घर की मैनेजमेंट हो, एक सिटी की मैनेजमेंट हो, बात वहीं पर आ जाती है। डिवोशन बहुत ज़रूरी होती है। अगर मैं एक घर को संभाल रही हूँ तो अगर मैं सारा दिन घर में बिस्तर धो रही हूँ, मुझे नहीं पता कि काम वाली बर्तन धो रही है या नहीं धो रही, किस टाइम पे आ रही है, किस टाइम पे नहीं आ रही, उसको सैलरी मिली है, उसको नहीं मिली, वो घर पे चोरी कर रही है, वो नहीं कर रही, मैं अगर किसी चीज़ के अंदर कुछ भी चेक एंड बैलेंस नहीं रखती तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर लूँगी कि जो है मेरा जो घर है वो बिल्कुल सही से चलेगा। मतलब देखिए ना, हमें उसके एक चीज़ को प्लान कर लेना फिर उस पर काम स्टार्ट कर देना इज़ नॉट इनफ। उसके ऊपर प्रॉपर जो है ना हमें नज़र रखनी होती है, उसके ऊपर प्रॉपर जो है एक वॉचिंग आई होनी चाहिए जो कि देख रही हो कि हर चीज़ इज़ गोइंग इन अ बेस्ट वे। तो डेफिनेटली जो नोएडा की आपने बात की। अच्छा, तो जो इतनी डेवलपमेंट हुई है इंडिया में नोएडा सिटी में, तो इस सब का क्रेडिट उनकी गवर्नमेंट को जाता है या फिर वहाँ की डिसिप्लिन जो सिटीजन है उन्हें जाता है? देखिए दिस इज़ अ सिटी, ठीक है, और उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको क्रेडिट जाता है। एक इतना अच्छा शहर जो है कंस्ट्रक्ट करने में, उसको बिल्ड करने में और उसको मेंटेन करने में सिर्फ एक गवर्नमेंट जो है वो जो है ना नहीं, हम लोग उसको क्रेडिट नहीं दे सकते। ईच एंड एवरी पर्सन डिजर्व्स द क्रेडिट। देखें वहाँ पर रहने वाले लोग वो किस तरह से उस चीज़ को मेंटेन रख रहे हैं। हम लाहौर में हैं, लिबर्टी मार्केट में हैं, ठीक है, इस टाइम तो आप मुझे खुद बताएं कि लिबर्टी मार्केट इज़ अ प्लेस जो लाहौर में बहुत फेमस है, ठीक है। ये एक ऐसी जगह है लाइक राउंड अबाउट एंड दिस इज़ द प्लेस जो हर एक बंदे का फोकस है, ठीक है। तो और बहुत पुरानी जगह है, एटलीस्ट इस जगह को तो साफ़ सुथरा और ऐसा होना चाहिए कि हर बंदा देखे तो वो कहे हाँ भाई लाहौर 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 है, राइट। लेकिन हाँ आप देखिए कि क्या वाकई यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, यहाँ की जो चीज़ें हैं, लोग आते हैं कुछ खा रहे हैं, ठीक है, मैंने पकड़ी है स्टॉल वाले से आलू चाट और आलू चाट पकड़ के मैं जा रही हूँ और जाती ही ना क्या करूँगी, मैं खाऊंगी और उसको वहीं पे फेंक दूंगी। आई डू नॉट केयर कि वहाँ पर किस तरह का इमेज क्रिएट होगा। इफ़ यू कैन सी, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कितने मतलब लोग डस्ट पड़ी होती है, लोग, आप यकीन करें कि ये हमारे मेट्रोपॉलिटन का हाल है, राइट। तो हम लोग नॉट ओनली द गवर्नमेंट, नॉट ओनली द एम्प्लॉयज़ वर्किंग देयर फॉर द मैनेजमेंट एंड ऑल द थिंग्स, लेकिन जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ को लेकर। तो फॉर आई थिंक एज ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देती हैं। तो नॉट अ सिंगल पर्सन जो है वो डिज़र्व नहीं करता। आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग योर टाइम अ लॉट, बट एक सिंगल पर्सन, आई वुड जस्ट सम अप कि एक सिंगल पर्सन जो है वो एक इतनी बड़ी जो अचीवमेंट है उसका क्रेडिट डिज़र्व नहीं करता। ईच एंड एवरी पर्सन जिसने एक पैसेंजर है और उसने वो डस्टबिन अपनी किसी भी चीज़ को, अपने रैपर को या किसी भी चीज़ को जो है होल्ड किए रखा डस्टबिन तक फेंकने तक, उसको भी क्रेडिट जाता है। सही हो गया। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। एनी मैसेज फॉर द पीपल अक्रॉस द बॉर्डर? देखें जो रिवलरीज थी या जितनी भी हमारे दरमियान में ग्रजेस थे
वो बहुत पहले के थे, एंड पास्ट इज़ ऑलवेज पास्ट, व्हाट इज़ इन द पास्ट इज़ इन द पास्ट, राइट? तो Past is not our concern. एग्जैक्टली, सो द पॉइंट इज़ वहाँ और यहाँ सिर्फ एक बॉर्डर का ही फ़र्क है। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो ग्रजेस हैं जो हम लोगों ने 70 सालों से संभाल के रखे हुए हैं दिलों में, फॉर नथिंग एट ऑल, ठीक है बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी पास्ट में, लेकिन इट्स बीन 70 ईयर्स, राइट, मोर देन 70 ईयर्स इन फैक्ट। तो मेरे ख्याल में अब जितनी भी दुश्मनियां हैं या जितनी भी आपस में ग्रजेस हैं, जितने भी ग्रीव्स हैं, उनसे निकलना चाहिए और एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, ठीक है? अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साइड पे रख के अगर हम हर चीज़ को भूल जाए कि ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी है, हम सबसे पहले इंसान होते हैं और इंसानियत का मज़हब सबसे बड़ा मज़हब है। थैंक यू सो मच।